क्यों उलझ रहे हैं? इससे मुक्ति पाने का हमारा उत्साह क्यों नहीं जगता है? क्यों नहीं हम ऐसा कोई पुरुषार्थ करते हैं कि इससे हम उलझन से मुक्त हो सकें, कर्मों से हम छूट सकें? तत्व चिंतन करने वाले व्यक्ति जब ये चिंतन में डूबते हैं तो महसूस करते हैं सत्यतः आत्म साक्षी में या भगवान की साक्षी में स्वीकार करते हैं कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरी गलती है, मेरी त्रुटि है कि हम सावधान नहीं हो पा रहे। कम से कम अपनी गलती, अपनी त्रुटि के विषय में चिंतन तो करना चाहिए। आत्म साक्षी के साथ उस बात को स्वीकार करना चाहिए मेरी गलती है, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हम अपने इस वैभाविक परिणति से कैसे मुक्त हो सकें, हम अपनी इस विपरीत धारणा को, विपरीत अवस्था को कैसे छोड़ सकें। जब ये चिंतन गहराई तक पहुंचता है तो नियम से आत्मनिंदा, आत्मगर्हा प्रारंभ होती है, पश्चाताप होता है और तुरंत के तुरंत सावधान होने के एक उत्साह जगता है कि जो समय बीता सो बीता, अब बाकी उम्र समारू में। तो वह एक ऐसी भूमिका में पहुंच जाता है कि जो बीत गया वह बीत गया, अब उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यूं कहते हैं बीता समय का एक समझ लीजिए मृत्यु हो गई है, बीती अवस्था की तो मृत्यु हो गई, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आगे की व्यवस्था संभाल सकते हो, सुधार सकते हो, तो अब इसमें पुरुषार्थ आप कैसे क्या कर सकते हो? भविष्य बिना वर्तमान के व्यक्ति का कभी सुधरता नहीं, कभी बनता नहीं है। तो बतला रहे हैं सबसे बड़ी अहम भूमिका है अब वर्तमान को संभालो, वर्तमान को सुधारो। अगर आपका वर्तमान सुधर गया, वर्तमान संभल गया, तो समझ लीजिए भविष्य भी संभला है, भविष्य भी सुधरा है। और वर्तमान नहीं सुधर पाया, वर्तमान नहीं संभल पाया, तो भविष्य जो है 3 काल में नहीं सुधर सकता है, भविष्य 3 काल में अच्छा नहीं बन सकता है। तो जब ऐसे चिंतन व्यक्ति के दिल दिमाग में आने लगते हैं तो व्यक्ति समझ लीजिए सुधर गया, संभल गया, यह लोक भी उसका पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, और परलोक भी उसका पवित्र हो सकता है, पावन बन सकता है। तो बोलते हैं ये विचार तभी आ सकते हैं जबकि व्यक्ति का मोह, अज्ञानता का प्रतिशत घटे, तो उसके अंदर में विचार आते हैं और वो व्यक्ति संभलने का प्रयत्न और प्रयास करता है और संभवतः बहुत कुछ समझ जाता है। यही कारण है कि आचार्यों ने इस प्रकार से संबोधन दिया कि देव, सास, गुरु तो केवल बाह्य निमित्त हो सकते हैं, केवल बाह्य निमित्त हैं, केवल एक साधन है। सत्य है उपादान तो हर व्यक्ति का अपना अपना ही हुआ करता है, हर व्यक्ति का अपना अपना उपादान होता है। और यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो बतला रहे स्वयं को अपना पुरुषार्थ करना होगा। आपको संभालने के लिए दूसरा कोई काम में नहीं आएगा, आपको आप ही संभाल सकते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई दूसरा संभाल लेगा, मेरा सुधार कर देगा, मेरा कल्याण कर देगा, मुझे मोक्ष मार्ग की ओर लेकर के रख देगा। नहीं नहीं, निश्चय ने इस बात के लिए कहता है कि दूसरा केवल हेतु बन सकता है, सुधार में भी हेतु बन सकता है, बिगाड़ में भी हेतु बन सकता है।
ये समझ तो तुम्हारे स्वयं के अंदर जगना चाहिए, और जब तुम्हारे अंदर ही समझ आ जाएगी तो आप ही अपनी आत्मा का सुधार कर सकते हैं और आप ही अपनी आत्मा का बिगाड़ कर सकते हैं। जिंदगी का एक एक समय व्यतीत हो रहा है, दुर्लभ समय व्यतीत हो रहा है, एक एक दिन दिन करते करते जीवन निकलता चला जा रहा है और व्यक्ति बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। बहुत सारे नगाड़े जिनवाणी के बज रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति की नींद नहीं खुल पा रही है। कुंभकर्ण तो एक बार जाग गया था, लेकिन अज्ञानता का ये कुंभकर्ण जो है, ये नींद उसकी खुल नहीं पा रही है। तो अपन को सोचना चाहिए कि आज नहीं जग पाए, आज नहीं संभल पाए तो कब संभलेंगे। एक बात और याद रख लीजिए, अच्छाई के संस्कारों को लाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। प्रमाद और दोष, गलतियों के कुसंस्कारों को लाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वे सहजता में आ जाते हैं। एक दिन प्रमाद जगता है, दूसरे दिन फिर इच्छा होने लगती है, तीसरे दिन फिर इच्छा होती है, आज सामायिक ना करूं, आज प्रतिक्रमण ना करूं, आज स्वाध्याय ना करूं, आज ऐसा है, आज सिर दर्द कर रहा, हम अपने स्थान से कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे वह उसका व्यसन बन जाता है, आदत बन जाती है, और आदत व्यक्ति के लिए बुरी स्थान पर ले जाकर के रख देती है। उसकी सारी साधना, सारी उपलब्धियों के से उसको क्या कर देती हैं, गिरा देती है। तो इसलिए एक दिन के भी प्रमाद मोक्ष मार्ग में बाधक है। अपने यहाँ कितना अच्छी बात है, एक दिन का भी प्रमाद का अपन प्रायश्चित लेते हैं कि गुरुदेव आज हम स्वाध्याय में लेट हो गए थे, स्वाध्याय में लेट हो गए थे। हालांकि लेट कौन नहीं होता है, अपन यूँ कहें सबकी अपनी समस्याएं हैं। लेट बहुत लोग हो सकते हैं, आज उपस्थित नहीं हो पाए थे। ये भी हो सकता है कि हाँ, परिस्थितियां कभी किसी को ऐसी समस्या पर ला करके खड़ा कर देती, इतने काम, कोई व्यवस्थाएं, कुछ भी समस्या। हर व्यक्ति मोक्ष मार्गी अपनी ओर से प्रमाद नहीं करता है यूँ कहें, लेकिन उसके अंदर में ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। मोक्ष मार्गी है ना, तो उसका प्रायश्चित ले रहा है। मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे क्या कीजिए, प्रायश्चित दीजिए। मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि मैं उस क्लास में, स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में इत्यादि में लेट हुआ या नहीं आ पाया, उसका मुझे दंड दीजिए, मुझे प्रायश्चित दीजिए। और गुरु क्या करते हैं, उसके लिए यथोचित प्रायश्चित दे देते हैं, यथोचित दंड दे देते हैं। हो सकता है एक बार कुछ ना कहें, सुन करके अनसुना कर दें, अथवा उसके लिए ठीक है आगे से ध्यान रखिए इतना कह दें, अथवा प्रायश्चित भी दे दें। तो बतला रहे हैं ये जो भूमिका बनी हुई है, तो उसके अंदर में कम से कम प्रायश्चित लेने के भाव तो हुए, उसके अंदर में कम से कम पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, खेद हुआ, सावधान होने के प्रति जागरूकता। प्रमाद बढ़ सकता है, और प्रमाद ऐसा भी बढ़ सकता है कि कृतिकर्म ही आपके समाप्त होते जाए। आपके साथ रहने वाले भी ऐसे ही व्यक्ति मिल गए। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो सावधान करते हैं। देखो भाई, प्रतिक्रमण का टाइम है, स्वाध्याय का टाइम है, सामायिक का टाइम है, सावधान करते हैं।
तुम क्या जानते हो, कैसी व्यवस्था बनाना पड़ती, कैसे क्या करना पड़ता। तरह तरह की तर्क युक्तियां दे करके क्या करता व्यक्ति, प्रमाद की पुष्टि कर देता है, और परिणाम ये निकलता है कि सामने वाला शांत हो जाए। हाँ ठीक है, हम तो जानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं, शांत हो जाए। स्थिति क्या हो जाएगी, कचड़ा जमना शुरू हो गया। अब कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई कहने वाला नहीं रहा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं रहा, ना आलोचना, ना प्रायश्चित, ना कुछ भी नहीं हुआ। और परिणाम ये निकला कि वो कचड़ा जमता गया, जमता गया। संस्कार बिगड़ गए। तुम कर लेना अपना स्वाध्याय, तुम अपना कर लेना, तुम अपना प्रतिक्रमण कर लेना, तुम अपनी स्तुति, तुम अपना सामयिक कर लेना। कितनी बार ऐसा स्थान इस लोग देखे जाते हैं, एक साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, ना स्वाध्याय में, ना सामायिक में, ना प्रतिक्रमण में, ना स्तुति में, ना स्तोत्र में। सब अपना आप कर लेना, आप अपना कर लेना। अब कितना कर लेना, कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपन लोगों के यहाँ एक साथ इस श्रृंखला चलती है। स्तोत्र पाठ होगा तो एक साथ होगा। अब एक साथ से दो फायदे हो गए, ना तुम्हारे प्रमाद आ पाया, ना हमारे अंदर में प्रमाद आ पाया। समूह में बहुत बड़ा लाभ है। एक दूसरे से एक दूसरे का उपकार होता है कि आपका भी स्तोत्र पाठ हो गया, हमारा भी स्तोत्र पाठ हो गया। एक साथ प्रतिक्रमण, एक दूसरे का पाठ हो गया। एक साथ स्वाध्याय, क्या हो गया, परस्पर में एक दूसरे का उपकार हो गया, और क्रिया व्यवस्थित हो गई, सबकी दृष्टि में आ गई। बात तब ज्यादा बिगड़ती है कि जब धीरे धीरे व्यक्ति का प्रमाद बढ़ता जाता है। और कल्पना कर लीजिए, कोई दर्शनार्थी, कोई यात्री ने संघ में आकर के देखा, अरे यहाँ तो इतने बजे से स्वाध्याय होता है, इतने बजे से प्रतिक्रमण होता है, इतने बजे से स्तोत्र पाठ होते हैं। अब वही व्यक्ति दूसरी जगह पहुंचा और उसने वहाँ देखा, अरे यहाँ तो अभी तक स्तोत्र पाठ नहीं हुआ, यहाँ तो अभी तक प्रतिक्रमण नहीं हुआ, स्वाध्याय नहीं हुआ। अब उसको डिफरेंस दिखने लगा। कदाचित कोई स्वाध्यायशील, अध्ययनशील होगा तो वह तर्क करेगा, पहले कानाफूसी करेगा, अथवा सामने आकर के कहेगा कि इनका स्वाध्याय कब होता है, इनका प्रतिक्रमण कब होता है, इनकी स्तुति कब होती है, कि सामायिक कब होती है। तर्क करने लग जाएगा। और हो सकता है कोई ऐसा विपरीत, कोई इस प्रकार का व्यक्ति आ गया सामने कि आपकी बात को क्या बन जाए, चर्चा का विषय बना दे, चर्चा का विषय बना दे। तब कहीं फिर व्यक्ति को लगता हो ये हमारा प्रमाद कितना खतरनाक हो गया। तो यहाँ पर आचार्य महाराज का कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो तत्व ज्ञान की प्रति कीमत कीजिए, तत्व ज्ञान की रुचि, उसमें रुचि रखिए। तत्व बोध ही आपकी चर्या में, आपके अंदर में बदलाव लाएगा और आपकी उन्नति उत्थान में हेतु बन जाएगा। तत्व ज्ञान आपकी आत्मा का विकास करेगा। और यदि आप संसार में भटकना चाहते हो तो फिर तो संसार है ही। तत्व ज्ञान के अभाव में केवल राग देशी होते और कुछ नहीं होता है। आज भी आप देख लीजिए, जितने स्वाध्यायशील व्यक्ति मिलेंगे वे लिखते या पढ़ते हुए मिलेंगे। जो लिखने पढ़ने में जिसका उपयोग लगा है वो ना व्यर्थ की बातें कर पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना सुना पा रहा है। और यूं कहें उसका मन भी उस बातों में नहीं जा रहा, क्योंकि दो काम हो ही नहीं सकते हैं कि रागदेश भरा मन से लिखना पढ़ना नहीं हो सकता है। तो बतला रहे हैं तत्व ज्ञानी जीव की सबसे बड़ी भूमिका है कि उसका लिखने पढ़ने ध्यान आदि में उपयोग जाता है। ज्ञान ध्यान तपो रखता में लीन उपयोग जाता है।
व्यर्थ का उसके पास समय नहीं, तो राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष कहाँ होता है? थोड़े समय के लिए पुस्तक बंद कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? थोड़े समय के लिए पुस्तक बंद कर दी जाए, और ऐसे ही दूसरा व्यक्ति मिल जाए फिजूल का। अब दो व्यक्ति जब फिजूल के मिल जाते हैं, व्यर्थ के मिल जाते, खाली मिल जाते हैं, तो धीरे धीरे बात शुरू होने लगती है। धीरे धीरे बात शुरू होने लगती है। एक जैसे मिल गए तो पतला नहीं, 2 मिनट की बात। व्यक्ति कहता तो यही है, 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, सुनो तो सही, बैठो तो सही, 2 मिनट हम अपनी बात सुनाएं। अब वो 2 मिनट की राग द्वेष की ऐसी मैटर रहता है कि 2 मिनट क्या, 2 घंटे भी, और 2 दिन भी, 2 महीने भी कम हो जाएंगे। और एक बार संस्कार बन गए सुनने के या सुनाने के, पकड़ा उसी को जाएगा। वो व्यक्ति किसको पकड़ेगा? जिसने एक बार सुनना प्रारंभ किया है, बस उसी को सुनो, वो सुनाना शुरू करेगा। और नहीं आ सकते हो तो वो व्यक्ति उसके पास जाना शुरू कर देगा। क्यों भाई, क्या आपके लिए स्वाध्याय की कीमत नहीं है? आपको स्वाध्याय नहीं करना है? क्या पढ़ना नहीं है? क्या आपको यही अवसर मिल गया? बतला रहे हैं कि तत्व ज्ञान के अभाव में, जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, जिसमें रुचि नहीं होती है, फिजूल का बैठा बैठा राग द्वेष मोह की कथा में समय व्यतीत कर लेता है। समय व्यतीत कर लेता है। इतना समय मिला, अवसर मिला, अच्छी क्लास हो सकती थी, याद हो सकता था, कुछ ना कुछ व्यक्ति पढ़ सकता था, एक उपलब्धि पा सकता था कि हमने 4 महीने में चातुर्मास किया, इतना समूह रहा। कोई पूछे कि इसमें तुमने क्या लाभ लिया, क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या अध्ययन किया, व्यक्ति ठंडा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कोई एकाध ग्रंथ सुनते तो थे,